हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अनुवाद: जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उससे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फल को भस्मसात कर दिया है। हम पिछले श्लोक में पढ़ा, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, सभी मनुष्य में वो मनुष्य बुद्धिमान है। सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वो दिव्य स्थिति में रहता है। और इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति का प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, वही पूर्ण ज्ञानी है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, ज्ञान अग्नि के द्वारा सारे कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। और ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान वही है, वो जानता है आई एम सर्वेंट, मैं कृष्ण का दास हूँ। कोई भी सेवा भगवान का दास के रूप में करता रहता है। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, जब इच्छा और द्वेष हुआ, जीवात्मा का हृदय में प्रकट हुआ, भोग भोगने के लिए इस जगत में आता है। पूर्ण ज्ञानी वो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्ण ज्ञानी वही है जिसके पास इंद्रिय तृप्ति की अभाव, और वो अपने आप को जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वभाव है कृष्ण का दास है, और दास के रूप में हमेशा सेवा करता रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है। और विद्वान व्यक्ति तो कर्म फल को भोगता नहीं है, वो भगवान को समर्पित कर देता है। कर्म करता है भगवान के लिए और कर्म फल भी भगवान के लिए है। वो स्वयं का कुछ नहीं है, तो उसका पास किसी प्रकार के स्वामित्व भावना नहीं रहता है। जो स्वामित्व भावना रखता है वो कभी भगवान का दास नहीं हो सकता है। स्वामी और सेवक, एकमात्र भगवान कृष्ण ही स्वामी है, सारे जीवात्माएं उनका दास है। तो भगवान की नित्य दासता के रूप में इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। और ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, दिव्य ज्ञान के द्वारा भगवान को समझ पाता है और अपने आप को समझ पाता है। वो खुद को दास के रूप में प्रकट करता है और भगवान का दासत्व करता है, भगवान का सेवा करता है। तो श्लोक नंबर 20, त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अनुवाद: अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। जो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है
अपने कर्मफल की सारे आसक्ति को त्याग कर वो क्या करता है, हमेशा मन से संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्य करता है, व्यस्त रहता है, लेकिन कोई सकाम कर्म नहीं करता। किसी प्रकार के हृदय में उसका कामना नहीं रहता है, वो कामना रहित रहता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कर्म के बंधन से इस प्रकार मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है, तो इस प्रकार की मुक्ति संभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम बस ही कर्म करता है, फलस्वरूप उससे कर्मफल के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। कर्मफल भगवान को समर्पित कर देता है, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। वो ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा है। यह अकर्म तथा निष्काम कर्म का लक्षण है। श्लोक नंबर 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्वक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद: ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से स्वयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। निराशीर यतचित्तात्मा, निराशीर का अर्थ है फल की आकांक्षा नहीं करता है। तो जो व्यक्ति फल का आकांक्षा नहीं करता है, इस संसार में शुभ और अशुभ फल के प्रति कोई देना लेना नहीं है। शुभ अशुभ फल के प्रति वो आशा नहीं रखता है। शुभ और अशुभ इस संसार में है। और जो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसका मन और बुद्धि पूर्ण वश में होता है। तो जब मन और बुद्धि वश में होता है, उसका इंद्रियां भी वश में होता है, तो वो इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, गोस्वामी। तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इंद्रियों को जो वश में रखता है उसे गोस्वामी कहते हैं। नाम से गोस्वामी है लेकिन काम से नहीं है। तो जीवार लालसा यही उती उती धाय, जीवा का लालसा होता है खाने की। अगर खाने की लालसा रखेगा वो कभी गोस्वामी नहीं हो सकता है, वो गोदास, तो इंद्रियों का दास होता है। तो शिष्ट द्वारा परायण कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण नहीं मिलेगा, बाकी सब इंद्रिय भोग वस्तु प्राप्त होगा। तो शारीरम केवलम कर्म, वो कर्म करता है केवल शरीर का रक्षा हेतु, भजन साधन करने के लिए। ये साधन है, जब साधन ठीक रहेगा तो साधना ठीक होगा। तो वो व्यक्ति है ऐसा कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है, वो पाप रूपी फलों से मुक्त रहता है। पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है? श्लोक नंबर 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद: जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्षा नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वो सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। कलियुग में आप कहीं भी जाओ, बेईमानी व्यक्ति बहुत मिलेंगे, ईमानदारी व्यक्ति बहुत कम है। साधु होते हैं अयाचक। माधवेंद्रपुरी अयाचक साधु थे, कभी किसी को जाकर मांगते नहीं थे। अपने आप कुछ मिल गया तो उसको ही प्राप्त करते थे। तो दो प्रकार के साधु होते हैं, एक है याचक जो मांग कर अपना भजन करता है, जो भी मिला वो खा लेता है, अपना भजन में लगा रहता है। दूसरा है जो अयाचक होते हैं, वो मांगते नहीं है, अजगर वृत्ति। अजगर किधर जाता नहीं है शिकार करने के लिए, जो अपने आप मिल गया उसी को ही वो भोजन करता है। अजगर सांप एक जगह पे पड़ा रहता है, तो उसी प्रकार साधु होते एक जगह पर भजन करते हैं। अगर भगवान अपने आप भेज दिया तो उसको ही स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही माधवेंद्रपुरी भजन कर रहे थे गोविंद कुंड में, तो वो अयाचक थे, तो मांगने जाते नहीं है। भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में दूध का प्याला लाकर माधवेंद्रपुरी को दिया। भगवान ने कहा माधवेंद्रपुरी से, तुम भूखे हो, ये दूध पी लो। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि तुम्हें कैसा पता चला कि मैं भूखा हूँ? तो इस गांव में कुछ स्त्री आए थे पानी लेने के लिए, तो उन्होंने बताया एक साधु भूखा बैठा है, तो इसलिए मैंने दूध लेकर आया तुम्हारे लिए। तुम ये दूध पी लो, मैं बाद में आता हूँ, ये प्याला लेके जाऊँगा। भगवान हो गए गायब, फिर मिले ही नहीं। माधवेंद्रपुरी समझ गए कि भगवान स्वयं लाकर मुझे दूध का प्याला दिया, क्योंकि भगवान का जब रास्ता देखा, भगवान आए ही नहीं प्याला लेने के लिए। तो ये अयाचक साधु होते हैं जो मांगते नहीं हैं। माधवेंद्रपुरी उच्च कोटि के साधु थे, भोजन की परवाह नहीं करते थे, केवल भजन करते थे। कलयुग में अयाचक वृत्ति संभव नहीं है, बहुत कम साधु करते हैं। तो इस प्रकार जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, इस द्वंद्व से मुक्त रहता है। किसी प्रकार द्वंद्व जगत में वो पड़ता नहीं है, केवल भजन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ईर्षा नहीं करता। इस जगत में अगर देना लेना नहीं है किसी वस्तु से, तो किससे भला वो क्यों ईर्षा करेगा। सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। इस संसार में जो भी सफलता है और असफलता है वो टेम्परेरी है, उससे कोई देना लेना नहीं है। वो अपना भजन करता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। उसके लिए कर्म करना नहीं करना दोनों समान है। पूर्ण ज्ञानी जो होता है वो कभी कर्म फल से बंधता नहीं है, कर्म करता है मगर कर्म फलों से बंधता नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है, किंतु भगवान की सेवा के लिए वो संसार की द्वैतता में विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वो सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो जाता है।